कहने लगी मैं रानी बन के नहीं रहूंगी बल्कि दासी बन करके रहूंगी, पर मेरे घर से वापस मत जाओ। मैया रोने लगी है, पैर पकड़ने लगी, लेकिन उस दुष्टनी को दया नहीं आई। उसने कहा इस घर में अगर मैं रहूंगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो मैं नहीं रहूंगी। राजा ने कहा आखिर में तुम चाहती क्या हो? सुरची कहने लगी अगर मुझको घर में रखना चाहते हो तो इनकी बाहर झोपड़ी डलवा दो, एक गजी की साड़ी दे दो और शेर भरा आटा दे दो, जो जौ की रोटी बना करके रोज अपना गुजारा करे। मैं घर में नहीं रख पाऊंगी। सुरची तो इतनी बात कह करके चुप रही, लेकिन सुनीति कहने लगी पिया मुझे ये मंजूर है। आज थोड़ा सा आटा लिया, शेर भरा आटा लेकर के राजा उत्तानपाद ने सुनीति की झोंपड़ी अलग बसाई है। बताते हैं दूसरी जगह जो महल बना था उस अट्टा पर रह करके कागों का बिगाड़ने का काम करती है। धीरे धीरे समय बीता, राजा रानी प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले तो जंगल में शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई। इधर सुनीति जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी, बिना पति के पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन 6 महीना हो गए पति की सूरत नहीं देखी, तो रात्रि के समय मरने के लिए एक जंगल में पहुंची। देवर्षि नारद ने कहा तुम क्यों मरना चाहती हो? मैया कहने लगी अगर आप सच्चे साधु हो तो समझ सकते हो मैं क्यों मरना चाहती हूँ। आज देवर्षि नारद कहने लगे मैं समझ गया, घर चली जाओ, तुम्हारे पुत्र ऐसा पैदा होगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम रहेगा। सुनीति कहने लगी मालूम पड़ता है महात्मा लोग साधु संत भी झूठ बोलने लगे, क्यों? नारद कहने लगे क्या पागल हो कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, चली जाओ। सुनीति कहने लगी बाबा पहले मेरी बात सुनो। सुरची कहने लगी अपने पिया देवर्षि नारद से बाबा तुम झूठ बोल रहे हो। 6 महीना सूरत लखन आए बिना पिया ओ बाबा मेरो लल्ला हो लगो।
जब पति हमारे पास से विदा हो गए, हमारी सौतें हमारे पति को आने नहीं देती, तो पुत्रवती में कैसे हो सकती हूँ। बाबा कहने लगे कुछ भी सही, तुम चली जाओ,